पहले की अपेक्षा जी कितनी देर में आपका मन सहज रूप से, सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से एकाग्र होता है, स्थिर होता है एवं शांति का अनुभव 10-15 मिनट से हो सकता है। ऐसे क्रिया करते हैं कि जिसका अभ्यास भी देखते हैं और सांस कैसे चल रहा है इसको ऐसे दिखाने हैं, हो जाता है 10-15 मिनट लग जाता है, उसके बाद शांत हो जाता है। अब यही क्रिया जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो परसों हमने बताया था कि आपके गांव में सैकड़ों लोग वृद्ध लोग होंगे। जी अब ये जो क्रिया आप कर रहे हैं जी लगभग 4 साल से, यही क्रिया न करने की वजह से अपने जन्म के माने इसी जन्म के वर्तमान के पूर्व के कर्मों के अनुसार मन कितना कुंठित होता होगा, जी उनको परेशान करता होगा अपने पूर्व के कर्मों को ख्याल करा करके। वो बार बार अपने उसी पूर्व के कर्मों को याद कर करके भीतर भीतर चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, कुंठित होते हैं। हार्ट का ज़्यादातर आजकल जो परेशानियां आ रही हैं लोगों के बीच में, वो उसका कारण ही यही है, वो चिंता, भय, व्याकुलता। अब उससे हमको कितना आनंद आ रहा होगा। जी बहुत पिछली बातों को याद कर करके ही आपने अपने जीवन में हार्ट का प्रॉब्लम लिया। जी कोई उसमें इम्पट है बताइए। नहीं सही। अब क्या थोड़ी सी परेशानी करके अपने जीवन में जो ये वर्तमान आपको मिल रहा है, इस वर्तमान में आपका मन, चित्त, शरीर, इंद्रियां, परिवार, समाज, सभी लोग आपसे प्रफुल्लित रहते होंगे। जी अगर प्रफुल्लित न रहते भी हों तो भी आपसे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि आप किसी को कुछ कहते नहीं हैं, बस सिर्फ अपने काम में लगे रहते हैं। तो जब आप अपने काम में लगे हैं तो ना आपको भविष्य की चिंता है, ना भूत की कोई चिंता है। जी कि है कुछ नहीं साहब। तो वर्तमान में रहने की कला आपको आ रही है कि नहीं? धीरे धीरे उनको आ रही साहब। उससे क्या है, व्यवहारिक जीवन वर्तमान में जीने से सबको हम खुश रख सकते हैं जी और सबकी खुशी में अपनी खुशी, और उस खुशी से हमारी साधना मजबूत होती है, पुष्ट होती है। क्योंकि जब हम किसी को किसी प्रकार से कष्ट नहीं दिए रहेंगे तो मन बनेगा नहीं। मन बनेगा नहीं तो जब साधना करने बैठेंगे तो उस समय में आपको याद हो करके पश्चाताप में नहीं डुबाएगा। और जब पश्चाताप में नहीं डूबेंगे तो आपकी साधना और मजबूत होगी। बात समझ रहे हैं? आप तो फिर भी 4 साल में इतना रगड़ करके, इतना ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, यहाँ तक कि हमारी गुस्से का भी आपने काफ़ी कुछ सामना किया। 4 साल में आपने बहुत कुछ पाया होगा, और जो चीज़ें आपने पाई वो इस जीवन का बेशकीमती सामान होगा। वह है चित्त की प्रसन्नता, चित्त की स्थिरता, चित्त की चंचलता की मुक्ति। जी अब इससे बड़ा
जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है, किसी भगवान के पास नहीं है। अगर किसी भगवान या देवी देवता के पास आप जाएंगे तो वह सिर्फ एक चीज़ देगा, वो भी बाहरी देगा, और उस बाहरी चीज़ में कोई भी व्यक्ति कितना सुखी है इस संसार में, ये तो प्रत्यक्ष देखा ही जा रहा है। किसी के पास साइकिल नहीं था, पैदल चल रहा था, तो साइकिल की कल्पना किया, साइकिल मिल गया, तो क्या संतुष्ट हो गया? अब साइकिल मिल गया तो कल्पना किया कि मोटरसाइकिल हो जाए, अब मोटरसाइकिल भी मिल गई तो क्या वहाँ संतुष्ट हो गया? अब वह कल्पना, इच्छा, वासना बढ़ती ही जा रही, क्योंकि एक एक पूर्ति होती जा रही है। और यहाँ हम लोगों को क्या करना है? कल्पना करना ही नहीं है। तो जो वर्तमान हमारे पास है वही तो हमारे पास बेशकीमती है। वर्तमान का जो समय है वो कितनी कीमती है, यह सहज आप अब समझ रहे होंगे। इसमें कोई इफवट नहीं है कि 1 मिनट का समय पूरे विश्व की संपत्ति देकर के भी वापस नहीं हो सकती है। तो हमारे शरीर और हमारे शरीर का समय हमारे लिए कितनी कीमती है, यह सहज हम लोग अब समझ रहे होंगे। तो जब हम इस समय को समझ रहे हैं तो हमें किसी प्रकार के इस प्रकृति के वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कल्पना, इच्छा, वासना, यहाँ तक कि स्वर्ग, यहाँ तक कि गोलोक, सतलोक, किसी की भी यहाँ जरूरत है? किसी की भी जरूरत नहीं। अब मुझे सिर्फ अपने आप में जितनी जो मस्ती आ रही है धीरे धीरे, वह मस्ती हमें कहीं और मिल सकती हो? बताइए। जिस परिवार में हम हैं, जिस परिवार के लिए हमने रात दिन मेहनत करके चोरी, बेईमानी, डकैती, क्या क्या नहीं करके उनको संपन्न किए, उसमें जब हमें आनंद आ ही नहीं रहा है तो बता दीजिए स्वर्ग लोक, नरक लोक या आपका गोलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक, कोई भी लोक हो, या हमारे अन्य ग्रंथों में जो लिखा हो, जैसे कुरान में, बाइबिल में या अन्य कहीं भी, पूरे विश्व में जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें डराने के लिए, आपके रास्ता को सुधारने के लिए ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, ताकि आप अपने ही जीवन, वर्तमान जीवन को सुचारू रूप से जीने में और दूसरे लोगों को जीने देने में सहयोग करें। बात समझ रहे हैं? हमारे लेखकों की माइंड क्या हम नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम लोग उसी में लीन होकर के परेशान होते हैं। हमको गोलोक चाहिए, हमको सतलोक चाहिए, हमको ब्रह्मलोक चाहिए, हमको स्वर्गलोक चाहिए। अब जैसे कुरान में दोजख और क्या लिखा है? जन्नत। अब जन्नत में अगर हम गए, अब वर्तमान में जो जन्नत हमारा परिवार है जो हमें सुख दे रहा है, इसको तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरा लोक कल्पना करके हम वहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और जो परिवार है जिसमें हमें जिस जन्नत में हम रह रहे हैं, पत्नी भोजन बना के खिला रही है, हमारी कोई ऐसी सुख सुविधा नहीं है जो हमें न प्रोवाइड कराती हो। अब बता दीजिए, उसी को हम गाली देते हैं, उसी को मारते हैं, उसी को अपशब्द कहते हैं, उसी को डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो बता दीजिए उसके लिए हम कितना बड़ा दोषी हो रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए कहीं भी आप देखिए, हमारे यहाँ जीववाद है, आत्मवाद है, तो वही कुरान में रूहवाद है। बाइबिल में आप जाएंगे तो वहाँ क्या है? कहीं भी जाइए तो जो शब्द हम आत्मवाद के लिए यहाँ हम अपने सहज शब्द में प्रयोग कर रहे हैं, वही उनके अपने शब्दों में वो सहज है। समझ रहे हैं कि नहीं?
तो हमको बस सिर्फ अपनी चीज़ को समझना है अपनी भाषा में। और हम वर्तमान में जिन जीवों के बीच में हैं उनके अस्तित्व को भी हमें पढ़ना होगा। जब हम अपने अस्तित्व को पढ़ेंगे तो दूसरे के अस्तित्व को भी हम समझ लेंगे, और जब हम दूसरे के अस्तित्व को समझ लेंगे तो हम, जो मैं हूँ वही आप हैं और जो आप हैं वही मैं हूँ। तो बता दीजिए, वहाँ गुस्सा करना, गाली देना, उनको मारना, उनको प्रताड़ित करना, उनके साथ भद्र कार्य करना, जैसे चोरी, डकैती, बेईमानी, क्या ये संभव है? हो पाएगा? यह तभी हो पा रहा है जब उनको मैं अपने जैसा नहीं समझ। बात समझ रहे हैं जी। अगर मैं अपने जैसा समझूं तो कहीं कोई चीज़ हमसे गलती नहीं होगी, किसी भी प्रकार से नहीं होगी। तो जीव पाव निज सहज स्वरूपा, अपने सहज स्वरूप में जीव बहुत जल्दी स्थित हो सकता है। अब जैसे आपका जो उम्र गया, परिवार को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उनकी जीवन काल में हमने अपने जीवन काल में उनको किस तरह की ज़िंदगी जिए, हमारे न रहने के बाद भी उनकी ज़िंदगी इसी तरह से चले, तमाम तरह की परिकल्पना करके आपने खेती खरीद दी, दुकान करवा दिया, यहाँ तक कि 2 बार प्रधानी लड़वा दिए, जितवा भी दिए, तमाम तरह के काम किए आप। तो वो जो व्यवहार आपने किया, उस व्यवहार में आपने अपने आँख से देखा होगा, कान से सुना होगा, जीभ से शब्द को बोला होगा, पैर से चले होंगे, हाथ से कुछ किए होंगे, मन में भी लक्ष्य कुछ और है, बात कहीं और हो रही है, तमाम तरह की क्रियाएं किए होंगे, जिसके कारण मन को एकाग्र करने में, स्थिर करने में, शांत करने में समय लग रहा है। और हमने बचपन में उधर माता पिता के सानिध्य में था, कुछ चोरी, बेईमानी, डकैती, छल कपट कुछ जाना नहीं, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो कुछ जानते ही नहीं हम लोग। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कर रहा हूँ। और साधु जीवन में जब आया तो एक चरित्रवान, स्थितिवान, आत्म स्थिरता वाले संत के पास संजोग हमारा बना कि उनका सानिध्य हमें मिला, और उनके सानिध्य में रह करके हमने जो सीखा उसमें करु बहिया बल आपनी छाड़ पराई आस, और जाके आंगन नदिया बह सो कस मरहि पियास। तुलसी कर पर कर करो, करतर कर ना करो, जादिन करतर कर करो, तादिन मरण करो। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख। यह पाठ हमें पढ़ाई गई, जिसके कारण मुझे झाड़ू लगाने से लेकर के और ध्यान साधना तक की सारी विधियां हमें धीरे 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 बताई गई, और बताई ही नहीं गई बल्कि अभ्यास भी करवाया गया, क्योंकि गुरुजी स्वयं करते थे, और स्वयं करने की वजह से वही वो करते थे वही हमसे करवाते थे। हमसे भी वो धीरे धीरे अभ्यास करवाए, पूरी रात बैठते थे वो, और हम भी बैठते थे देख कर, उनका देखा। तो धीरे 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 हम इस मामले में बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़े, क्योंकि हमारे अंदर में एक ललक थी कि आखिर हम साधु क्यों बने, हम साधु क्यों बन रहे हैं, या लोग साधु क्यों बनते हैं, या ये परंपराएं क्यों बनी, या ये क्षेत्र क्यों बना। तमाम तरह के प्रश्नों पे चिंतन करते हुए जब मैं आगे बढ़ा तो पता चला कि यह अध्यात्म क्षेत्र है, यहाँ मैं स्वयं कौन हूँ को जानने के लिए। और जो भी जीव अपने आप को जान लेगा, निश्चित है कि अपना तो कल्याण करेगा ही करेगा, परिवार का भी करेगा, समाज का भी करेगा, और पूरे देश दुनिया का भी करेगा। वह पशुवत व्यवहार नहीं करेगा। इसलिए जो संसाधनें हमारे ऋषियों ने बताई है
इनको बीच बीच में हम लोग जो पालन करते हैं पूरे सिस्टम से पालन नहीं करते हैं, इसलिए वहीं तक सीमित रह जाते हैं। जैसे मूर्ति पूजा क्यों करवाई गई, मंदिर क्यों भेजा गया, उसका कारण ये प्राइमरी स्टेज है। हम जिसको पूजते हैं, पूजते पूजते धीरे धीरे मन में स्टेमिना जागृत होती है। अपने आप में खुद प्रश्न उठता है कि मैं किसकी पूजा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और ये थे कौन। तो उनके जो ग्रंथ हैं, जैसे राम के मंदिर में हम लोग गए, राम की पूजा की, तो राम कौन थे, उनके क्या कार्य थे, क्यों हम उनको पूज रहे हैं, उनका आदर्श क्या था। तो धीरे धीरे उनके बारे में जब जानने लगते हैं तो रामायण पढ़ते हैं। रामायण पढ़ते 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 उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों को जब आत्मविश्लेषण करते हैं तो हमारे अपनी खुद की ज़िंदगी में बदलाव आता है। अपने ही भाई से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से हम अच्छे व्यवहार करते हैं। तो जब अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम भी धीरे 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 राम बनने लगते हैं। हम राम नहीं हो जाते लेकिन बनने लगते हैं। तो राम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो राम शब्द का अर्थ जानने के लिए किस धातु से राम शब्द बना है, उसका क्या उद्देश्य है, ऋषि का, उस ऋषि का क्या उद्देश्य है जिसने राम शब्द का वो उपार्जन किया। उपार्जन मतलब पैदा किया। तो उस ऋषि के मनोभाव को समझ में आ जाता है कि संस्कृत के व्याकरण में रम और घम दो तत्व हैं, दो धातु हैं, और दो धातुओं के मेल से राम शब्द बना है। अब धातु क्या है, रम और घम, उनका क्या अर्थ होता है। रम का मतलब होता है रमण करना, वही हो जाना, और घम का मतलब आकाश की तरह। जहाँ पर हम हैं वहाँ देखिए बहुत सारे जंगलात हैं, मकान हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ दिखता है। लेकिन हम जब इनको छोड़ करके ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ कुछ है, बोलिए। कुछ नहीं, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, उसमें पक्षियाँ दिखाई देती हैं, उसमें बदल दिखाई देते हैं, और वह भी परिवर्तनशील दिखाई देते हैं। पक्षी अगर उड़ रही है तो कौन सी पक्षी है, कितनी छोटी है, कितनी ऊपर उड़ सकती है, कितनी बड़ी है, कितने ऊपर उड़ सकती है, तमाम चीज़ें हम जानने लगते हैं ना। तो आकाश में जब हम आकाश की तरह जब अपने आप को हम बनाते हैं तो ये जो पेड़ पौधे, जंगल, नदी नाले हैं हमारे जीवन में, क्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, हम इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो हम राम की तरह बनने लगते हैं। जो मैं स्वयं हूँ राम, आकाश की तरह, तो हमारा चित्त वृत्तियाँ उसी तरह से बनने लगती है। चित्त में यानी मन में ख्याल जो होता है वह धार्मिक होता है, और धार्मिक शब्द का जो ख्याल होता है उस शब्द के ख्याल में इसको चिंतन कहते हैं। चिंता नहीं, चिंतन। तो चिंतन में क्या होता है कि दबी हुई चित्तवृत्तियाँ जो कुंठित हैं, चिंतित हैं, परेशान है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, वह धीरे 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 शांत हो करके चित्तवृत्तियाँ एकदम प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित हो जाती हैं। कभी इसका आकलन आपने किया है? जी किया है। अगर ना किए हों तो उसको जानने के लिए आज ही आप जा करके किसी घर की एक चिंता कर लीजिएगा, किसी एक बात पे। आप देखेंगे कि जितना ज्ञान ध्यान आपने सीखा होगा सब बेकार हो जाएगा, और चिंता इतनी व्याप्त हो जाएगी। जो आपका हार्ट है, जो एक बार ऑपरेशन होकर के छल्ला पड़ा हुआ है, उस पर देखिए दबाव पड़ने लगेगा, दर्द होने लगेगा, खुद आपको महसूस होगा उस क्रिया को करने से। और तुरंत वहीं जब हमारी कोई बात याद आ जाए साधना की, और वहीं धीरे 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 वो बातें उस चिंता से मुक्त हो जाएगी।
तो जो दर्द आपके हार्ट में हो रहा था उसको आप देखेंगे धीरे 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 वो अपने आप समाप्त हो जाता है। चित्त प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, पूरा शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, रोम रोम खुशहाल हो जाते हैं। तो शब्द ही का अंतर है। एक शब्द आपके प्रफुल्लित जीवन को कुंठित करता है, दुखी करता है, पीड़ित करता है, और एक शब्द वहीं पर आपके कुंठित चिंतित चित्त को, मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित आनंदित करता है, उत्साहित करता है। समझ रहे हैं? तो जो हम लोग साधना कर रहे हैं ये उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कि चित्त में किसी प्रकार की मलिनता न रह जाए। और जब मलिनता रह जाएगी तो निश्चित है कि इसका लाभ नहीं मिलेगा। और जब मलिनता साफ हो जाएगी तो ऋषि जो कह रहे हैं जिस उद्देश्य से, वह उद्देश्य मेरा पूरा होगा कि चित्त चिंता मुक्त हो जाएगा, चित्त चिंता मुक्त हो जाएगा। और चित्त के चिंता मुक्त होने से जो अनुभूति होती है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी अनुभूति आप खुद कर रहे होंगे कि कर पाएंगे। हम कहें कि अपने चित्त की प्रसन्नता का व्याख्या करिए तो कर पाएंगे? वह तो गूंगे का गुड़ है, गूंगे को गुड़ खिलाइए तो हाथ से इशारा जरूर कर सकता है, आंखें उसकी भले जन्म उस तरह से इशारा कर सकती हैं, मैंने उसके हाव भाव क्रियाएं बदल सकती हैं, वो आपको बता सकता है, लेकिन शब्द के माध्यम से नहीं बता सकता। ऐसे ये साधना हम लोग जो कर रहे हैं, यह मैं स्टेप स्टेप जहाँ ला रहा हूँ और जिस स्थिति में आप आ रहे हैं उस शब्द का वर्णन आप नहीं कर सकते, अनुभूति कर सकते हैं। भीतर से आपकी चित्त पहले कैसी थी और अब कैसी है, इसका वर्णन आप सिर्फ अनुभूति से कर सकते हैं, शब्द में नहीं बयां कर सकते। अगर शब्द में बयां भी करें तो उपनिषद हमारा कहता है कि सामने सुनने वाला आपको पागल कहेगा, क्योंकि वो जिसमें है वो उसी को सिर्फ देख रहा है, उससे ऊपर की चीज़ें उसको दिखाई नहीं देती हैं। और आपको संतों का सानिध्य मिलने से और साधना करने से, साधना का मतलब बस में करने से, बार बार अभ्यास किया आपने ना, आज 1338 दिन हो गया। अब 1338 दिन लगातार आप अभ्यास कर रहे हैं, दोनों समय कर रहे हैं, घर पर भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं, दिन में भी कर रहे हैं। तो उसका फल क्या मिल रहा है कि चित्त बिल्कुल, अब तो आँख देखना भी नहीं चाहता किसी को, कान किसी के शब्द को सुनना नहीं चाहता है। जो पहले देखने की, सुनने की ललक थी, पढ़ने की ललक थी, अब वो देखिए धीरे 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 कमज़ोर हो रही है। और कमज़ोर होने से आपकी अपनी स्थिति मजबूत हो रही है। बाहर की हर चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं और अंदर से आपकी स्थिति, खुद की स्थिति मजबूत हो रही है, क्योंकि उस पर आप काम कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। जो जिस क्षेत्र में बार बार कार्य करता है वो उसकी गहराई को माप लेता है, उसमें कमियां जो आती हैं उसको दूर कर लेता है। अभी आपने एक शायद पेपर में पढ़े हों या टीवी में अगर देखे हों, तो टीवी में भी आ रहा है आजकल, समाचार में आया है, और सोशल मीडिया यूट्यूब पर तो बहुत आ रहा है। एक अमेरिका का जासूसी फाइटर प्लेन भारत में आया जासूसी करने, और हमारे लोग जो में उसको जाम कर दिए उसकी अपने जैमर से। अब वो जो है भारत में अभी तक ले है। अब अमेरिका को चिंता हो रही है कि हमारी टेक्नोलॉजी भारत और रूस के हाथ ना लग जाए, तो तरह तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं कि उसको स्कैन करने में जरा सा भी देरी नहीं लगाए और डरे भी नहीं, क्योंकि वो उस पर काम करते हैं। हमारे यहाँ भारत में वर्तमान समय में एक शब्द चल रहा है, अपने को मजबूत करने के लिए। तो भारत देश अपने आप को मजबूत कर रहा है,
तो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी भी खरीद रहा है, फाइटर जेट भी खरीद रहा है, और ख़रीद करके एक चीज़ खाली खरीद के वहाँ से ला रहा है, अब बाकी उसी का नकल करके असल पैदा कर दे रहा है, उससे भी आगे जा करके। तो हमारा भारत ही नकलची है। नकलची का मतलब होता है कि एक शब्द चलता है अपने भारत में, जुगाड़। जुगाड़ नाम का साधन हमारे भारत में इतना तेज है, कब कहाँ कैसे कौन सा जुगाड़ कर देगा किसी को पता नहीं है। शायद आपको पता होगा, इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा था और उधर से टैंक आ रहे थे, टैंक को कोई भेद नहीं पा रहा था, इतना शक्तिशाली था। मात्र 1.5 रुपये के संसाधन से हमारे यहाँ के लोगों ने उस टैंक को विस्फोट कर दिया, मात्र 1.5 रुपये के। अब अमेरिका जो टैंक दिया था, उस टैंक को जब खोज किया कि भाई आखिर ये फटा कैसे, इतना शक्तिशाली चीज़, तो पता चला खोज करते समय सिर्फ 1.5 रुपये का सामान लगा करके भारत के लोगों ने उसको विस्फोट कर दिया। मतलब कम लागत में ज़्यादा काम की, तो इसको कहते हैं जुगाड़। अभी जो जैमर से जाम हो गया था फाइटर प्लेन, कहाँ कहाँ से लोग आए उसको जो ठीक करने के लिए, लेकिन नहीं ठीक कर पाए, और हमारे भारत के लोग उसको ठीक कर दिए, उड़ने लगा। कहने का मतलब ये है कि जो काम जब आप करने लगते हैं, जिस क्षेत्र में मानसिक स्थिति उसी पर रिसर्च करने लगती है, यानी चित्त वृत्तियाँ उसी में लीन हो जाती हैं, और उसी पे प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करके उसकी गहराई मापने लगती हैं। तो हम अध्यात्म क्षेत्र में अगर हैं, तो हम अपने अध्यात्म क्षेत्र में, अगर मैं प्रवचन के रूप में कहा होता, अभ्यास न किया होता, न कराया होता, तो जैसे कथावाचक लोग सिर्फ पैसे कमा ले रहे हैं, एक कथा में कम से कम जो छोटी मोटी होती हैं उसमें भी 20-25 हज़ार रुपया लोग कमा लेते हैं, छोटी सी कथा में। वर्तमान समय का जो स्थिति चल रहा है, और बड़ी से बड़ी कथा में करोड़ों रुपए में लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लेकिन आप बता दीजिए, क्या कथावाचक या कथा श्रोता जो जजमान है, क्या जिस तरह से हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्या उस तरह से संतुष्ट हो पाते हैं? कहाँ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाता। आप भी तो भागवत सुने होंगे, ये भागवत सुने हैं कि नहीं? नहीं, अपने घर पर चारों धाम करके आए होंगे तो कथा सुने होंगे ना। तो कथा में जो शब्द प्रयोग किए गए, सुनते समय क्या आपकी चित्तवृत्तियां उन शब्दों को पकड़ पाई? या कथावाचक इस स्थिति में जो कथा का वास्तव में शब्द बोलने लायक है, क्या उस शब्दों का प्रयोग किया कथावाचक ने? आजकल के कथावाचक तो मनमाफिक कार्य करते हैं, उसमें ध्वनि का प्रदूषण कर दिया। ध्वनि माने शब्द, अब गाना बजाना वो प्रदूषण है उसका, जो कि इसमें गंभीरता होनी चाहिए। और गंभीरता में कितने लोग आपकी कथा को सुनेंगे? आप ही बता दीजिए कि हम लोग कथा कर रहे हैं, मैं कथा कर रहा हूँ और आप कथा सुन रहे हैं, तो मैं व्यथा निकालने का कथा कर रहा हूँ और आप व्यथा निकाल रहे हैं धीरे धीरे, तो जो आनंद आ रहा होगा व्यथा निकलने से, क्या इसमें और लोग भी प्रभावित हुए? शुरुआती दौर में इसी योग को रामदेव जी का योगासन प्राणायाम समझ लिए थे लोग, क्रिया योग समझ लिए थे। क्या हमने क्रिया योग, आसन, प्राणायाम किसी दिन कराया? हमको तो योग का वास्तविक स्थिति जानना है ना। योग का मतलब जुड़ना होता है। किससे जुड़ना? स्वयं अपने आप से जुड़ना। हम अपने आप से कब जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? किस रूप में जुड़ेंगे? हम जुड़ पाएंगे भी या नहीं जुड़ पाएंगे?
तमाम तरह के प्रश्न थे कि नहीं थे। जी। अब उन प्रश्नों को धीरे धीरे हम हल कर रहे हैं कि नहीं। जी। जब हल हो रहा है तब अपने आप में मालूम हो रहा है कि मैं अपने आप से जुड़ सकता हूँ, बशर्ते बाहरी ख्याल ना हो। जब बाहरी ख्याल होगा तो हम अपने आप में कैसे जुड़ पाएंगे, क्योंकि वो बाहरी ख्याल सिर्फ होगा जो बीत चुका है। अब बीता हुआ समय वापस आना नहीं है, और कल्पना करते हैं आगे भविष्य का, जो अंधा मोड़ है दिखाई देता नहीं। तो वर्तमान जो मेरा समय है, 1 सेकेंड का, 1 मिनट का, वह भी मेरा खसकता चला जा रहा है। उसमें हम अपने आप को परिमार्जित नहीं कर पा रहे हैं जैसा हमें होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ना भूत की चिंता ना भविष्य की चिंता, वर्तमान में रहने की कला सीख रहे हैं। तो जब हम भूत जो बीता हुआ है उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं, आगे कल्पना नहीं कर रहे हैं, तो वर्तमान में हैं, तो वर्तमान में कहाँ हैं हमें पता है ना। हम वर्तमान में कहाँ हैं, साधना करने बैठे हैं। तो किसको साधने बैठे हैं, अपने ही शरीर और शरीर की इंद्रियां, उनके कर्मों को साधने बैठे हैं। हम आँख से जब देखेंगे नहीं बार बार तो रूप बनेगा नहीं, दृश्य वो बनेगा नहीं, बार बार बाद में चल करके ख्याल होगा नहीं। कान से किसी का शब्द सुनेंगे नहीं, चित्त उस पर अनुसंधान करेगा नहीं, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। तो हमारे मन में किसी प्रकार का खटास आएगी नहीं, बुराई होगी नहीं, मुंह से कोई अपशब्द निकलेगा नहीं। तो मेरी जो स्थिति है वह स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी कि नहीं होगी। मैं जो स्वयं हूँ वो स्वयं अपने आप में हम मजबूत होते चले जाएंगे, और यह स्थिति हमारे अंतिम क्षणों में हमें काम आएगा। क्योंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, मरने के वक्त जो पीड़ा होती है उस वक्त की पीड़ा से मुक्त होने के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे बाहर में हम लोग बरसात से बचने के लिए ठंडी के बाद और बरसात से पहले जो 4 महीने का समय मिलता है, उसमें देखिए जो व्यक्ति एक बार बारिश में भीग गया है, बुखार हो गया, जुखाम हो गया या अन्य प्रकार के रोग हो गए, तो उससे निजात पाने के लिए वो हमेशा ध्यान रखता है कि समय से पहले हम अपना छत पर छा लें, ताकि बरसात में ना मैं भीगूं, ना मेरा परिवार भीगे, ना लकड़ी लौना भीगे, ताकि हम अपने छप्पर के नीचे अपने परिवार को प्रसन्नतापूर्वक भोजन करा सकें, उनको बरसात से उत्पन्न होने वाली तमाम प्रकार की बुराइयों से मुक्त कर सकें। तो देखिए वो चिंतित रहता है और 1 मिनट के लिए नहीं बैठता है, समय नहीं गंवाता है जब तक उसका अपना छप्पर छा नहीं जाता है। और जब छप्पर छा जाता है तब क्या करता है, तब आगे भी वो निश्चिंत नहीं बैठता है, फिर अपना लकड़ी लौना, बोरिया, बिस्तर, जो भी अपने खाने पीने की सामान है उसी छप्पर के नीचे सुव्यवस्थित करता है। सही है गलत है? तो वही काम हम लोग कर रहे हैं कि मरने से पहले हम अपने ही मरते वक्त जो अन्य लोगों को देखते हैं कि वो बहुत पीड़ित होकर के शरीर छोड़ते हैं, तमाम प्रकार के कष्ट लेकर के शरीर को छोड़ते हैं। जो अभी कल दिखा रहा था फेसबुक पर, मैंने देखा तो एक लड़का वृद्धाश्रम में गया और वृद्धाश्रम में एक विजिलेंस का अधिकारी रिटायर होने के बाद उनके बच्चों ने ले जा करके वृद्धाश्रम में डाल दिए हैं। अब बताइए विजिलेंस का अधिकारी कितना माइंडेड रहा होगा अपने समय में, अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदार, क्योंकि पुराने लोग थे तो पुराने लोग जो उनमें कितना ईमानदार होते थे अपने कर्तव्य के प्रति। अब वह बेचारा अपने ही कृत्यों के द्वारा, अब बताइए अपने बच्चों के द्वारा वह वृद्धाश्रम में जा कर के जीवन यापन कर रहा है।
ड्यूटी के प्रति तो ईमानदार था, लेकिन अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं था, जिसके कारण वह वृद्धाश्रम में जा कर के अब जीवन यापन कर रहा है। कितना उसके अंदर में ठेस पहुंच रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया। आज वही बच्चे मुझे वृद्धाश्रम में ला करके डाल दिए। वो अपनी बात को याद कर करके रोता है। ऐसा कल मैंने फेसबुक के वीडियो में देखा। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी तैयारी जब बाहर में कर सकते हैं तो भीतर में क्यों ना करें, जिससे कि हम सदैव के लिए मुक्त हो जाएं। बात समझ रहे हैं? तो हम लोगों का काम यही है कि अपने आप को जितना मजबूत कर सकें उतना खूब मजबूत करिए, ताकि हम अपने ही दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकें। क्योंकि मैं पीड़ा, दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि या सुख, आनंद, परमानंद, उत्साह, उमंग, ये सब में कुछ हो नहीं। ये सब प्रकृति के गुण हैं, ठीक है ना? हाँ, ये प्रकृति के गुण हैं और जिसमें परिवर्तन होता रहता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आज मैं अभी पीड़ित हूँ तो जब मैं पूरा जीवन पीड़ित ही रहूँगा। अब बस 10 मिनट 15 मिनट के बाद कोई मिल गया, बातचीत करने लगे तो बात भूल गए, और जैसे भूले तो उससे मुक्त हो गए। तो वो इसका मतलब है कि ना मैं पीड़ा हूँ ना मैं सुख हूँ, मैं दोनों के मध्य, दोनों को जानने वाला, दोनों का उपभोग करने वाला, उससे अलग कुछ और हूँ, जिसको मुझे जानने के लिए ये साधना की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? और उसी को जानने के लिए ही हम लोग साधना भी कर रहे हैं, और किसी दूसरे को नहीं जानना है। वह कौन सा ऐसा तत्व है जो सुख दुख से ऊपर है, ठीक है? उसी का अभ्यास हम लोगों को करना है जितना मजबूत हो सके। इसीलिए जितना जल्दी हो सके, अब अभी 15 मिनट के बाद आपकी स्थिति मजबूत हो रही है। अब ऐसा होना चाहिए कि जैसे बैठे तैसे ही, किसी का ख्याल ना हो, बस एकदम शांत हो जाए। क्योंकि जितना देर ख्याल होगा, किसी का भी ख्याल होगा, उतना देर हम अपने से, अपने स्वदेश में नहीं हैं, अपने से परदेश में है। ख्याल होना ही परदेश है, समझ रहे हैं? वो परलोक है। पर माने दूसरे का लोक है, और वही याद हो करके हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है। तो हम परलोक में न रह करके, परदेश में न रह करके, बल्कि अपने स्वदेश में और स्वलोक में हम रहें। समझ रहे हैं? हाँ, इसी का अभ्यास करना है। खूब करिए, जितना कर पाइए। इससे अच्छा मौका आपको अब कभी मिलेगा भी नहीं।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1338 दिन हो गए। तारीख 6 जुलाई सन 2025, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? इसी का अभ्यास को पहले किया जाए, तब आगे की और चर्चा करते हुए आगे की स्थिति और बढ़